मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक औरत एमा को जो अपने घर पे आई थी। यहाँ वो अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ रहती थी। बच्चों में ये है कायरन, ये कैंडल और ये इसका हस्बैंड मैथ्यू। ये एक बड़ी खुशहाल फैमिली थी। रात होते ही एमा डिनर तैयार करने लगती है। वो खाना बना रही होती है, तभी उसके घर के बाहर 4 नकाबपोश लोग आ गए और एक एक करके उसके पति और बच्चों के पास चले गए। यहाँ एमा को कुछ शक होता है पर वो ध्यान नहीं देती और तभी मैथ्यू पर एक ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। कायरन को पानी में डुबोकर मार डाला और कैंडल को गला घोंट कर मार डाला और साथ ही में एमा की एक उंगली काट दी और उसके सर पर स्टूल देकर मारा, लेकिन एमा इस हादसे में बच गई। कहानी अब 1 साल आगे आती है, जहां एमा अपनी लिखी हुई बुक के लिए इंटरव्यू दे रही थी। इंटरव्यू देकर वो अपने घर पहुंचती है, जहां हमने देखा अब एमा ने पूरे घर पर टाइट सिक्योरिटी करवा दी है। हर दरवाजे पर ऑटोमेटिक लॉक है जो सिर्फ एक पासवर्ड से ही खुलता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और एक कॉलेज में दिखाया जाता है, जहाँ स्काई नाम की लड़की इस लड़के का दिमाग पढ़ रही थी। इसका इस लड़के के मरी हुई माँ से बात करने की कोशिश कर रही थी। ऐसा करते वक्त इसका एक अजीब सी एनर्जी को अपने आसपास फील करती है और फिर उसने बताया तुम्हारी मॉम को तुम्हारे ऊपर काफ़ी प्राउड है और वो चाहती है कि तुम हमेशा आगे बढ़ते रहो। इसका ये सब करके अपने कॉलेज का फीस निकालती थी और इस काम में इसके 3 दोस्त ग्रेग, रैंडी और जेसी इसका साथ देते थे। इसका ग्रेग के साथ बैठी थी, जहां उसने बताया कि आज कुछ अजीब सा फील हुआ, जैसे उस लड़के की मां की आत्मा मुझे छूने की कोशिश कर रही थी। काफ़ी डर गई थी, इसलिए वो वापस घर चली गई। अगले दिन कॉलेज में ये चारों एक साथ बैठे थे और तब ग्रेग ने बताया मेरे पास एक कस्टमर है जो हमें हमारे काम के लिए बहुत पैसा दे सकता है। एक ऑथर है एमा, जिसकी पूरी फैमिली का मर्डर हो गया था। हम उनकी हेल्प करके अपने कॉलेज की पूरी फीस एक बार में आसानी से दे देंगे, लेकिन इसका इसके लिए तैयार नहीं थी क्योंकि ये एक मर्डर केस था। इसका ने इस काम के लिए साफ मना कर दिया और वापस घर आ गई। वो अपने रूम में लेटी हुई थी। स्काई को अपने घर के खर्चे की चिंता होने लगी, इसीलिए वो एमा के घर जाने के लिए रेडी हो गई। अगली सुबह चारों दोस्त एमा के घर पहुंच गए। एमा के घर में एशली नाम की उसकी फ्रेंड भी रहती थी। ये सभी यहाँ पहुँचते हैं, तब रैंडी ने बताया कि इस घर में टावर्स नहीं आ रहे हैं। तभी एमा नीचे आई और स्काई को लेकर घर दिखाने लगी। सबसे पहले उसने कैंडल का रूम दिखाया। यहाँ आकर एमा इमोशनल होकर रोने लगी और बताने लगी पूरे घर में मैंने कैमरा और ना टूटने वाली विंडो लगाई है। पूरा घर ऑटोमेटिक डोर से लॉक रहता है, साथ ही उसके पास एक गन भी है। इन सब बातों के बाद सभी लोग टेबल पर बैठ गए, जहां इन्होंने कैंडल जलाई और फिर स्काई ने एमा से कहा कि आप अपनी माइंड को बिल्कुल शांत रखिएगा और जिन जिन का मर्डर हुआ था उनका नाम लीजिए। एमा ने वैसा ही किया। उसके नाम लेते ही घर में कदमों की आवाज़ आने लगी। उसके बाद स्काई ने एमा के बारे में सब बताना शुरू किया, जैसे उसका फेवरेट कलर, उसको क्या करना पसंद है, यहाँ तक कि वो कायरन के बारे में भी सच बताने लगी। उसने फिर कैंडल के बारे में बताया कि वो अपने माँ से बहुत प्यार करती थी। उसको पता था कि उसकी माँ उसको खुश रखने के लिए कुछ भी करेंगी। उसके बाद स्काई ने जो बताया वो सुनकर एमा के होश उड़ गए। स्काई ने यह तक बता दिया कि एमा कैंडल से एक पिंकी प्रॉमिस पर अपनी सारी ही बात मनवाती थी। ये सुनकर एमा वहाँ से उठकर चली गई। उसके पीछे पीछे एशली भी आ गई। एमा ने एशली से कहा जरूर तुमने ही ये सब स्काई को बताया होगा, लेकिन एशली ने कुछ नहीं बताया था तो उसने मना कर दिया। अब फिर से एमा चेयर पर आके बैठ गई। उसने फिर से नाम लिया और इस बार तो स्काई के बॉडी में कुछ होने लगा। उसके चेहरे पर निशान पड़ गए। तभी मैथ्यू के कमरे से टाइपिंग की आवाज़ आने लगी। यहाँ स्काई अचानक से मैथ्यू की तरह बात करने लगती है। एमा बहुत डर गई। उसने स्काई को रुकने को कहा, लेकिन इन चारों के साथ भी यह पहली बार हो रहा था। फिर स्काई कैंडल की तरह बात करने लगी और उसके बाद वो कायरन में चेंज हुई और उसके मुंह से पानी गिरने लगा क्योंकि कायरन की मौत पानी में डूब के हुई थी। ये देखकर एमा वहाँ से उठकर चली गई और स्काई को भी होश आ गई, लेकिन वो अपने सेंस में नहीं थी। तभी एमा ने घर के सारे दरवाजे लॉक कर दिए। यहाँ ग्रेग एमा से कहने लगा कि आपने गेट क्यों बंद कर दिए? हम आपसे पैसे भी नहीं लेंगे, लेकिन आप गेट खोल दो और हमें जाने दो। तभी एमा ने ग्रेग के ऊपर शूट कर दिया और चेयर पर आकर बैठ गई। उसने स्काई से कहा बताओ अपने दोस्तों को कि ये लोग यहाँ से क्यों नहीं जा सकते।
तब स्काई ने डरते हुए बताया कि एमा ने खुद ही अपनी फैमिली को मारा था। ये सुनकर सबके होश उड़ गए कि एमा ऐसे कैसे कर सकती है, और तभी एमा ने एशली को शूट कर दिया। बाकी सब पर भी शूट करने लगी। वो सब उस कमरे से भाग गए। तब एमा ने फिर से एशली पर शूट कर उसे जान से मार डाला। बाकी सब घर के गेट खोलने लगे, पर सब कुछ लॉक था। स्काई ग्रेग को लेकर एक रूम में छुप गई और रैंडी ने जेसी को स्टेयरकेस में रहने को कहा और खुद एक हथौड़ा लेकर किचन में छुप के खड़ा हो गया। एमा किचन की ओर आई और फिर से वापस चली गई। रैंडी ने वहां से निकलकर देखा तो एमा वहां नहीं थी, लेकिन तभी एकदम से एमा ने पीछे से आकर रैंडी के कंधे पे शूट कर दिया और हथौड़े से उसको मार मार कर जान से मार डाला। ये सब जैसी स्टेयरकेस से देख रही थी, पर वो कुछ नहीं कर पाती। एमा ने हथौड़ा फेंका और चाकू उठाकर ऊपर की ओर बढ़ गई। कमरे में स्काई ग्रेग के जख्मों को ढक रही थी। इन दोनों को एमा कहीं नहीं दिखी तो ये लोग धीरे धीरे कमरे से बाहर आने लगे। तभी उन्होंने देखा एमा भागते हुए ऊपर की ओर आ रही थी। ये दोनों छुप गए और बात करने लगे कि यहाँ से कैसे निकला जाए, और एमा यहाँ पागलों की तरह नाच रही थी जैसे उसके लिए ये खेल चल रहा हो। स्काई और ग्रेग ने प्लान किया कि ग्रेग एमा का ध्यान भटकाएगा और एमा किसी भी तरह बाहर से मदद लाने की कोशिश करेगी। वो दोनों कमरे से बाहर आए और ग्रेग ने एमा का ध्यान भटकाने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया और यहाँ स्काई बाहर की ओर भागने लगी जिससे कि वो हेल्प ले पाए। भागते भागते वो जेसी से टकरा गई और फिर जेसी को साथ लेके एक आदमी से हेल्प के लिए चिल्लाने लगी, पर उनकी आवाज़ बाहर तक सुनाई नहीं देती। फिर तभी उनको एक गेट खोलने की आवाज़ आई। गेट खोलकर एमा इनके पीछे पागलों की तरह भागने लगी। तभी एमा ने पीछे से शूट किया, लेकिन वो शूट मिस हो गया और उसी कमरे में ग्रेग ने एमा को धक्का दे दिया, जिससे एमा की बंदूक और एक गोली भी गिर गई। ग्रेग बंदूक उठाता, लेकिन वो वहां से भागकर गेट के पीछे छुप गया। एमा कमरे से बाहर आई और नाचने गाने लगी। तभी स्काई ने चिल्लाकर एमा से कहा, पता है तुम्हारे बच्चे कितने हर्ट थे। ये देखकर कि उन्होंने जिस पर ज़्यादा विश्वास किया उसी औरत ने उसे मार डाला। यहाँ एमा थोड़ी इमोशनल हो गई थी। तभी उसने गुस्से में दरवाजे पर काफ़ी शूट कर दिया। यहाँ स्काई नहीं बल्कि ग्रेग मारा गया था, क्योंकि वो भी दरवाजे के ही पीछे छुपा हुआ था। अब एमा की गोलियां भी खत्म हो गई थी, इसीलिए वो चाकू लेके सीढ़ियों पे बैठ गई। ऊपर स्काई और जेसी ने प्लान किया कि हम काफ़ी सारे कपड़े पहन लेंगे जिससे कि हमें चाकू लगने की चांस कम हो। उन्होंने कपड़े पहने और जेसी एमा का ध्यान भटकाने सीढ़ियों पे आ गई। वहाँ आकर जेसी एमा से अच्छी बुरी बातें करने लगी और तभी स्काई ने एमा को पीछे से एक पंच मारा। ये दोनों मिलकर एमा से लड़ने लगी, लेकिन एमा इतनी तगड़ी थी कि उसने इन दोनों को मार गिराया। उसने स्काई के सर पर एक गमला फोड़ दिया और जेसी के सीने में चाकू घोंप कर उसे मार डाला। ये देखकर स्काई ऊपर भाग गई। एमा भी स्काई का पीछा करते हुए ऊपर आ गई। यहाँ स्काई को एक गोली पड़ी हुई दिखी। उसने वो गोली उठा ली और तभी उसके पीछे से एमा ने उस पर हमला कर दिया। हमले से स्काई नीचे गिर गई। तब उसने वो बंदूक देख ली। यहाँ एमा उसको मारने के लिए उसके ऊपर चढ़ गई और स्काई से कहने लगी, ये बंदूक खाली है। पर स्काई ने वो गोली बंदूक में डाल ली थी और उसने एमा पर शूट कर दिया और एमा की वहीं पे मौत हो गई। लेकिन कुछ समय बाद स्काई उसी जगह पर इंटरव्यू देती दिखी जहां पहले एमा दे रही थी, और उसने एमा की सारी सच्चाई इंटरव्यू में बता दी। लेकिन स्काई उस घर से बाहर कैसे आई, जबकि उस घर का पासवर्ड सिर्फ एमा को ही पता था। और यहीं पे ये मूवी ख़त्म होती है। बाय बाय।